नमस्कार। तो क्या हमेशा से कराटे सीखने का मन था, पर यह समझ नहीं आ रहा था कि भाई शुरू करें तो करें कहां से। आज हम यही जानेंगे कि कैसे अपने घर के आराम में ही इस शानदार सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम उठाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये सवाल आपके मन में भी घूम रहा है तो आप एकदम सही जगह पर हैं। देखिए, बहुत से लोग कराटे सीखना तो चाहते हैं, लेकिन वो पहला कदम उठाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, और आज हम इसी हिचकिचाहट को दूर करने वाले हैं। और अक्सर इसकी वजहें भी बिल्कुल जानी पहचानी होती हैं। जैसे किसी नए डोजो मतलब ट्रेनिंग हॉल में जाने की घबराहट, काम और परिवार के बीच समय की कमी, या फिर महंगी फीस। ये सारी चिंताएं बिल्कुल वाजिब हैं और ये किसी को भी रोक सकती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सभी मुश्किलों का हल आपके लिविंग रूम में ही है। जी हां, आज की डिजिटल दुनिया में घर पर ट्रेनिंग करना सिर्फ मुमकिन ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही असरदार तरीका भी बन चुका है। जरा सोचिए, आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से ट्रेनिंग कर सकते हैं। किसी के देखने का कोई प्रेशर नहीं, अपने कंफर्ट जोन में सीख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे आप में एक मजबूत सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन की आदत बनती है। और ये एक ऐसा गुण है जो कराटे के बाहर जिंदगी में भी बहुत काम आता है। तो अब हम तैयार हैं। पहला सेक्शन, सुरक्षा और तैयारी। देखिए, कोई भी पंच या किक सीखने से पहले यह पक्का करना जरूरी है कि हमारी ट्रेनिंग की नींव मजबूत और सेफ हो। ये सबसे सबसे जरूरी स्टेप है। अपने घर को अपना डोजो बनाने के लिए बस 3 आसान बातें याद रखनी हैं। पहली, अपने आसपास इतनी जगह खाली कर लें कि हाथ पैर किसी चीज से टकराए नहीं। दूसरी, हमेशा हमेशा एक अच्छे वार्म अप से शुरुआत करें, ये चोट से बचाता है। और तीसरी, हो सके तो एक शीशे का इस्तेमाल करें। सच मानिए, वो आपका सबसे अच्छा कोच बनेगा जो आपके फॉर्म को सुधारने में मदद करेगा। और हाँ, वार्म अप को कभी भी हल्के में मत लीजिएगा। ये सिर्फ शरीर को गर्म करने के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग को भी आने वाली प्रैक्टिस के लिए तैयार और फोकस करता है। इसे अपनी ट्रेनिंग का वो हिस्सा मानिए जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। सेक्शन 2, आपका पहला सबक, द पंच। कराटे की दुनिया में आपका पहला कदम, एक सीधा पंच। तैयार हैं? कराटे की हर एक टेक्निक एक मजबूत नींव से शुरू होती है, और वो नींव है आपका स्टांस। इसे कहते हैं हाचीजी डाची, मतलब एक नेचुरल रेडी स्टांस। बस अपने पैरों को कंधों जितनी चौड़ाई पर रखें और पंजों को हल्का सा बाहर की तरफ। बस, ये आपको जमीन पर वो स्थिरता और बैलेंस देता है जहां से सारी पावर जनरेट होती है। अब सीखते हैं एक सही कराटे मुट्ठी बनाना, जिसे सेइकेन कहते हैं। बहुत आसान है। पहले अपनी उंगलियों को कसकर अंदर की तरफ मोड़िए, फिर अंगूठे को बाहर से पहली 2 उंगलियों पर रखकर इसे लॉक कर दीजिए। ये छोटा सा स्टेप आपकी उंगलियों और अंगूठे को चोट लगने से बचाता है। बहुत बढ़िया। अब इसी एक पंच से हम 3 अलग अलग टारगेट पर निशाना लगाना सीखेंगे। जोदान का मतलब है ऊपर यानी सिर की तरफ, चुदान मतलब बीच में यानी शरीर पर, और गेदान मतलब नीचे, कमर से नीचे के हिस्से पर। टेक्निक बिल्कुल वही है, बस निशाना बदल जाता है। और यहीं पर कराटे का एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है। असली पावर पता है कहां से आती है? सिर्फ आगे जाने वाले हाथ से नहीं, बल्कि उतनी ही तेजी से पीछे आने वाले हाथ से भी। तो जब आप पंच मारे ना, तो दूसरे हाथ को पूरी स्पीड से अपनी कमर की तरफ खींचें। इस एक्शन को हिकीते कहते हैं। ये आपके शरीर को एक स्प्रिंग की तरह बना देता है, जिससे आपको मिलती है दोगुनी ताकत और जबरदस्त बैलेंस। बहुत अच्छे। अब जब आपको पंच की बेसिक बातें पता चल गई हैं, तो चलिए सेक्शन 3 में देखते हैं कि अकेले प्रैक्टिस करने के और कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपनी ट्रेनिंग को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काता की। काता को आप एक तरह से कराटे का डांस समझ सकते हैं, जहां हर एक मूव या तो एक डिफेंस है या एक अटैक। यह आपको एक साथ कई काल्पनिक विरोधियों से लड़ना सिखाता है, जिससे आपकी टेक्निक और मूवमेंट का फ्लो दोनों ही कमाल के हो जाते हैं। कता के अलावा आप शैडो फाइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक शैडो बॉक्सिंग की तरह। बस एक काल्पनिक विरोधी को सोचिए और लड़िए। साथ ही माएगेरी जैसी बेसिक किक्स और अपने ब्लॉक्स और स्ट्राइक्स को बार बार दोहराइए। याद रखिए, किसी भी कला में महारत बार बार अभ्यास करने से ही आती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, आम गलतियां और आगे का रास्ता। देखिए, ये जानना कि क्या करना है जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या नहीं करना है। सबसे पहली गलती,
बेसिक्स में जल्दबाजी करना। हम सबको फैंसी मूव्स सीखने की जल्दी होती है ना? लेकिन सोचिए, एक ऊंची इमारत भी तो एक मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है। अपने स्टांस, पंच और ब्लॉक्स को पूरा समय दीजिए, यही आपको आगे ले जाएंगे। दूसरी आम गलती है सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करना, टेक्निक को भूल जाना। कराटे चट्टान की तरह टकराने की नहीं, बल्कि पानी की तरह बहने की कला है। आप अपनी टेक्निक पर ध्यान दीजिए, सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, ताकत तो अपने आप आ जाएगी। और तीसरी गलती, अनियमित अभ्यास। हफ्ते में एक दिन 4 घंटे प्रैक्टिस करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि रोज 15 मिनट अभ्यास किया जाए। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही कामयाबी की चाबी है। एक शेड्यूल बनाइए और उस पर टिके रहने की पूरी कोशिश कीजिए। और ये बात हमेशा याद रखिए, कराटे एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। आज का हर ब्लैक बेल्ट कभी एक सफेद बेल्ट वाला बिगिनर ही था, जिसने पहली बार कदम रखा था। बस इस प्रोसेस पे भरोसा रखिए और चलते रहिए। जैसा कि महान मास्टर आंको इतोसु ने कहा था, कराटे सम्मान के साथ शुरू और खत्म होता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि कराटे सिर्फ लड़ने की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये चरित्र, आत्मनियंत्रण और सम्मान को विकसित करने का भी एक जरिया है। तो कराटे का रास्ता सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये अनुशासन और खुद को बेहतर बनाने का एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप शुरू कर सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि आपका पहला कदम क्या होगा।